नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। हरियाणा की सियासत में आज पूरे दिन जो घटनाक्रम हुआ, बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हो गए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं। पूरे दिन जब से ये खबर शुरू हुई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने पद से इस्तीफा देंगे, तब से एक रील सबके सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो रील है जो विधानसभा में विधायक नीरज शर्मा ने एक श्राप दिया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विधायक जी नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, एक तो ब्राह्मण की तपस्या और श्राप कभी खाली नहीं जाता। मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वैसे तो सभी लोगों का नुकसान किया, खासतौर से हमारे हरियाणा प्रदेश का किया, पर ब्राह्मणों पे विशेष ही कृपा रखी इन्होंने। जो हुड्डा साहब हमारे बाबूजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, ढोलीदार, भोंडीदार, बुट्टे मार की जमीन दे गए थे, वो जमीन छीन ली। वो जमीन किसी पूंजीपतियों की नहीं थी, कोई वो 100, 200, 500 एकड़ जमीन नहीं थी, आधा किला 1 किला जमीन थी। हमारे पूर्वजों को दानी दाताओं ने, पूर्वजों ने दान में दी थी वो जमीन। उसके बाद उनको फरसा भेंट किया गया, वो कहते हैं गर्दन काट देंगे। प्रश्न उन्होंने ब्राह्मणों को अपमानित करने वाले लगाए, ईपीबीजी का कोटा खाया। और अब पिछली बार जब मैंने इनको ये चेतावनी दी थी कि सीट आपकी छिन जाएगी, तो उस समय 54 दिन का संघर्ष था मेरा। मैं नंगे पैर रहा, चिलचिलाती धूप में। मैं क्या मांग रहा था इस सरकार से? भ्रष्टाचार के मैंने कागज दे दिए, सबूत दे दिए, सीएजी की रिपोर्ट दे दी। नगर निगम की कमेटी में इन्हीं के डिप्टी मेयर ने रिपोर्ट बनाई कि हाँ घोटाला हुआ। मैं यही तो डिमांड कर रहा था, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो। कितने दिन लगे मुझे? 54 दिन लगे। 54 दिन तक इन्होंने ब्राह्मण को तरसाया। आज पूरी ठंड मैंने निकाल दी। भाई, मैंने तो विधानसभा अध्यक्ष को आश्वासन नहीं दिया था। जब कमिश्नर ने फाइल पास कर दी 28 करोड़ की, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने कर दी, सेक्रेटरी ने कर दी, इवन देन आपके मंत्री ने भी कर दी। मंत्री भी कह रहा है कि हाँ जी 28 करोड़ की जरूरत है, 2, क्योंकि 2 तो आदमी मर गए हमारे यहाँ सीवरेज ओवरफ्लो से। और आप खुद उसी समय कॉलोनी होके आए। आपके आने पे कीचड़ से, पंखों से कीचड़ सुखाई गई। ये दुर्दशा थी हमारी NIT 86 की। हमारी क्या, अब तो सबकी है। फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। पूरी ठंड मैंने निकाल दी। अरे मैं कोई अपने लिए मांग रहा हूँ पैसे, अपने बालकों के ब्याह के लिए मांग रहा हूँ। आप इससे ज्यादा टैक्स ले रहे हो मेरी NIT 86 की जनता से। मैं तो जो आप टैक्स ले रहे हो उसी का पैसा वापस मांग रहा हूँ। और इतनी भ्रष्ट सरकार हरियाणा में आज तक नहीं आई। भ्रष्टाचारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं फरीदाबाद से चालू हो जाऊं। ये लोग खुद कहते थे हार्डवेयर चौक जमीन घोटाले की जांच कराएंगे। क्या जांच कराई? आपने खुद ही घोटाला कर लिया। न्यूकम बेच खाई, मेटल बॉक्स बेच खाई, यामा बेच खाई। अब बाटा की बारी है, फिर आइचर की बारी आ जाएगी। लीडर होकर डीलरी का काम कर रहे हो। शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, डबुआ सब्जी मंडी फड़ वितरण घोटाला, नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला, मनरेगा घोटाला। ये सारे घोटाले वो हैं जिनके तथ्य, कागज, सबूत हैं। पंचकुला में आउटसी प्लॉट घोटाला, आपने खुद कहा कि CBI की जांच कर दो, और उसके बाद आप कहते हो फाइल गुम हो गई, अब हम विजिलेंस से जांच कराएंगे। अरे तुम्हारे खुद के नेता अफसर फंस रहे हैं उसके अंदर, क्या विजिलेंस जांच करेगी? वो भी बाकी घोटालों की तरह इसका तीसरी कर देगी। जबकि मैंने विधानसभा में कागज दे दिए कि आप क्यों कागज काले कर रहे हो, क्यों FIR लिख रहे हो 368 नंबर। ये लो 29 पेज के कागज कि वो कैसे अंजाम दिया आपने पंचकुला आउटसी प्लॉट घोटाले को। पूरी किताब लिखी जा सकती है इस भ्रष्ट मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर। और लोगों को सताना, गरीब मजदूरों की मैंने लड़ाई। और मैं सौरभ जी एक बात बताता हूँ, मैंने MLA बनने के बाद 3 बड़े आंदोलन करे। आंदोलन तो कई करे। पहला आंदोलन मजदूरों को लेके किया, 30 दिन की रामायण करी, प्रभु ने मेरी सुनी। और उसी दिन मैंने भविष्यवाणी की थी, जिस दिन रामायण का विश्राम था। मैंने कहा अभी बारिश नहीं होगी और बाद में ऐसी बारिश होगी जो आज तक फरीदाबाद ने ना देखी हो।
और आप सब डेट निकाल लेना, उस दिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। उसके बाद दोबारा मैंने संघर्ष किया 200 करोड़ के घोटाले का, प्रभु ने मेरी उसमें भी सुनी। और ये जो मैंने चोला धारण किया, मैं एक ही बात कहता था, राम जी या तो मुझे उठा ले या इस भ्रष्ट खट्टर सरकार को उठा ले। ये खट्टर सरकार तो आज उठ गई। विधानसभा में भी लास्ट बजट सत्र में मैंने खट्टर जी को समझाया था, राधे श्याम रामायण की 2 पंक्तियां पढ़ के सुनाई थी उनको, रावण हनुमान संवाद की, कि जो चढ़ा आकाश पे एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार में। ये बहुत ज्यादा घमंडी हो गए थे, बहुत अभिमानी हो गए थे, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे थे और हर जगह लोगों को इतना सताया है। ये तो अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए हैं, अभी आप चुनाव आने दो, वोट मांगने जोगे नहीं बचेंगे। ये जब जाएंगे ना, जो ये पोर्टल 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 कह रहे हैं, इन पोर्टलों से क्यों नहीं बचा ली अपनी सरकार? जब लोग हाथ में लिए जूते जवाब मांगेंगे ना इनसे। आपने परिवार परेशान पत्र बना दिया, प्रॉपर्टी आईडी बना दी, पोर्टल बना दिए, इन तीनों पीओ ने जान ही खाली पूरे हरियाणा की, और उसके बाद भी आपको संतोष नहीं आ रहा। और आप सौरभ जी एक चीज और देखिएगा, आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा, लोगों में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, हमने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हटते देखे, लोग रोते हैं। आज पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है। मैं सिर्फ विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, अब भाजपा के नेताओं से भी बात करो। हो सकता है कैमरे पे ना बोलें, कैमरा बंद करके भाजपा का कोई नेता आपको ऐसा कहता नहीं मिलेगा कि हाँ साहब बहुत बुरा हुआ। हाँ, दुख है कुछ लोगों को, वो उनको है जो मुख्यमंत्री के दलाल हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए नंबर 2 की कमाई का जुगाड़ करते हैं। कहते थे कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन अब तक के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में अपने ओएसडी हटाने पड़े, चाहे वो जवाहर यादव हों, चाहे वो भूपेश्वर दयाल हों, और भी लोगों पर आरोप लगते रहे उनके अपने जो दफ्तर के लोग थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद तो बैग पकड़ेंगे नहीं, हाथ तो किसी और के आगे रखे जाते हैं। कबीर कुटीर में रहते हैं। कबीर जी तो ये गुच्ची बरबरी के मफलर नहीं पहनते थे 1 लाख रुपए के। कहाँ से आ रहे हैं जी 1 लाख के मफलर? ये और ये किसने दे दिया सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं? अगर जो मुख्यमंत्री जी ईमानदार होते, 200 करोड़ के घोटाले में क्या कार्रवाई करी? 2 रुपए की रिकवरी करी इन्होंने। सहकारिता घोटाले में क्या किया? पंचकुला के जो 17 प्लॉट आवंटित हुए हैं उसके अंदर क्या किया? शराब घोटाले में क्या किया? रजिस्ट्री घोटाले में क्या किया? भर्ती घोटाले में क्या किया? और आपका राम जी भला करे खनन घोटाले में क्या किया? क्या अब भी ईमानदार लगते हैं, आपको नजर आते हैं? इनकी तो स्थिति वो है, जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरपवश नरक अधिकारी। इनके राज्य में तो प्रजा दुखी रही है, सुखी कोई नहीं रहा। सुखी तो इनके दलाल ही रहे हैं सिर्फ। अब नीरज जी, बड़ा सवाल ये है कि नीरज शर्मा, क्योंकि सरकार चली गई, खट्टर सरकार अब अतीत हो गई है, अब नीरज शर्मा वापस अपने कपड़ों में जो गेटअप है उसमें कब आएंगे? ये चोला कब त्यागेंगे? अब मैं टी पंडित जी की मीटिंग बुला रहा हूँ। जो नीरज शर्मा तो एक समझिए चेहरा है, मेरे पीछे सारी ताकत टीम पंडित जी है, जिसके दिशा निर्देश पे मैं सारे कार्य करता हूँ। जो टीम पंडित जी निर्णय लेगी, नीरज शर्मा उस हिसाब से कार्य करेगा। तो फरीदाबाद, वो जो बड़ा सवाल कि अब नीरज शर्मा वापस कब वस्त्र धारण करेंगे, ये चोला उतार कर, ये जो कफन वाला चोला पहना था, इस प्रण के साथ पहना था कि जब तक खट्टर सरकार रहेगी मेरे इलाके की जनता को 28 करोड़ रुपए की ग्रांट नहीं मिल जाती, वो पैसा नहीं मिल जाता जिससे वहाँ नालियाँ दुरुस्त हो सकें, जिससे वहाँ सीवर ठीक हो सकें, जिससे वहाँ पानी की व्यवस्था हो सके, और तब तक मैं ये कपड़ा धारण करूंगा। वो विधायक नीरज शर्मा से हमारा सवाल था कि वो कब उसे उतारेंगे और कब वापस अपने पुराने वस्त्रों में आएंगे। तो अभी वो कह रहे हैं कि टीम पंडित जी की मीटिंग के बाद ये निर्धारित होगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।